एक जो ये क्षेत्रीय डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं जैसे यहाँ मौजपुर या नंदनगरी के पास एक बाल काटने वाला एक सैलून है, सलमान नाम है शायद उसका। तो वो आप उसको मिलेंगे, आप उसको कोई भी आम कामगार के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन उसकी दुकान के सामने वो अपना इंस्टाग्राम पे मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं, अच्छा। और वो गंजेपन की दवाई देता है। और न्यू भैया न्यू कह रहा हूँ कि ये जो गणेश वो है टेंट हाउस, गणेश टेंट हाउस से आपने उल्ली तरफ नहीं जाना। इसके ठीक सामने ही गली में आपको सुबह 5 बजे से दवाई लगाना। अभी ठंड का टाइम हो गया तो 6 बजे तक देता हूँ मैं दवाई। दवाई मात्रा नहीं हाँ, लगाता, दवाई दवाई। दूंगा 6 बजे तक। 6 बजे के बाद दवाई ना देने का। और वो वीडियो डालता है, देखिए क्या भीड़ है। दिल्ली में ऐसे तमाम सेंटर्स हैं जहाँ ये आपको एक विशिष्ट किस्म की गोली या कोई भभूत मिली हुई कोई चीज़ खिलाई जाएगी, उसके ऊपर चाय पिलाई जाएगी और कहेंगे कि अब 3 दिन में आपका स्टोन निकलेगा, रेडी रहो। हाँ, चाय पिलाते हैं अनिवार्य तौर पर, जितनी चाय देते हैं उतनी ख़त्म करनी पड़ती है। इस तरह के भी बहुत अपने अपने स्तर के क्षेत्रीय मिथक हैं जिनके पीछे बहुत मतलब बहुत लोकप्रिय हैं, जो जहाँ भीड़ आती है वो विजिबल है आप मतलब बहुत सारे ऐसे। अब तो उनका चलन थोड़ा कम हो गया, पर हड्डियों के को ठीक करने वाले देसी पहलवान थे जो किसी भी तरह की, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि रॉड पड़ेगी इसमें, जिसमें तो तो वो ने ठीक बताया कर कि देते थे। धर्मेंद्र के और इसके फोटो भी लगा के रखते हैं। हाँ। नहीं, पर वो तो वायरल तो अब हम जानते हैं ना कि 5 दिन में खत्म हो जाता है। अब जाकर जाना है ना कि अगर कोर्स वायरल हो होता गया है है, बस टेम्परेचर खा लेना है, कुछ डोलो वोलो, उसको कंट्रोल में रखना है, पानी वानी पीते रहो, क्योंकि वो जाएगा ही जाएगा। ये आम इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले। पहले ये डॉक्टर लोग ही जानते हाँ, थे। हमें नहीं तो पता अगर था। आप जाते थे, क्या हुआ कोई नहीं, सीजनल है, तो दवाई लिख देते हैं। इसकी दवा सूट करती है मुझे। हाँ, तो दूसरे या तीसरे दिन तो आप गए ही थे, और 2 दिन में आप ठीक हो गए। डॉक्टर तो आप कहते हो डॉक्टर अस्थाना 2 दिन में, 2 दिन में सही कर 2 दिन में ठीक कर दिए। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आशीर्वाद से भी चली जाती हैं। हाँ। पहले लोग कहते हैं ना बुखार आप आया गए है, बाबा जी के चरणों में बैठे हम्म, और आपने बाबा जी ने प्रसाद दिया, सुनाया, बस जा बच्चा, ठीक हो तो जाओ। ठीक हो जाते हो आप। पहले ना बुखार जब होता है लोग बोलते हैं, तोड़ दिया है रे बुखार एकदम अंदर से, तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है? तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर साहब एकदम बदन तोड़ दिया। हाँ, बुखार तोड़ देता है, दवा लिख रहे हैं, खा लेना, जाओ ठीक हो। ताकत की दवा लिख दी है, मतलब होम्योपैथी की अब पढ़ाई होती है, एक बड़ा दिक्कत हो गया है। हाँ हाँ, कॉलेजों में सीरियसली पढ़ाई होती है। हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो, डिपार्टमेंट आयुष का डिपार्टमेंट। पूरा आयुष डिपार्टमेंट है उनका, डिपार्टमेंट होता है, उनकी yes, डिग्री दी जाती है। बिल्कुल। मैंने ये सोचा था कि थोड़ी उम्र हो जाएगी तो अपनी क्लिनिक खोल लूंगा, ओहो, ठीक है, लेकिन अब तो फिर पूछताछ होगी कि भाई किस आधार पे आप डॉक्टरी कर रहे हो। पहले क्या होता था, मटेरिया मेडिका नाम की एक पुस्तक आती थी, हाँ, वो पढ़ करके ठीक है, और मेरे कई परिचितों के पास थी वो, और वो हाँ खोल के हाँ, दवा बताते मोटी थे। वाली, छोटी वाली, सब तरह की। तो मेरे पापा जो हैं वो 2-3 उन्होंने ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली थी, और लक्षणों के आधार पे दवाइयाँ देते थे। वो भी दवाइयाँ देते थे। तो वो दवाइयाँ मिलती कहाँ थी? दवाइयाँ तो अब होम्योपैथी की दवा में कोई, तो अच्छा, बहुत सारे होम्योपैथ के स्टोर्स हैं जहाँ। होम्योपैथी ओके, के स्टोर्स ही होते हैं, और वो दवाइयाँ आपने रख ली हैं, कुछ पॉपुलर दवाइयाँ, और लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, सुबह जीभ निकाल के खड़े हैं, आप डायरेक्ट गिरा रहे हो। जबकि जो डॉक्टर है, जो फी लेके करता है, वो तो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, हाँ, छोटे चीनी वाले दाने, उसमें डाल के देता है, तो वो देखता रहता है कितना डाला। कभी कभी पेशेंट बोलता भी, अरे नहीं गया, दीजिए ना थोड़ा सा और, ठीक है, लेकिन उसको लगता था देखो ये तो मिक्स करके दे रहा है, मैं डायरेक्ट मूढ़ी में घुगनी डाला है ना, यहाँ तो डायरेक्ट घुगनी दे रहे हैं। तो लोग आते थे, कहते थे क्या हुआ, मेरे पापा पूछते थे कि क्या हुआ, बड़ा खट्टा ढका टाइप का लग रहा है, निकालो जबान। हाँ, अरे यार उतना रात में मटन खाए हो, ठीक से सोए नहीं हो, आएगा ही, लेकिन बस मुंह में आपने नक्स भूमिका लगाया, इमीडिएटली फीलिंग बेटर। दवाई की एक चीज होती है, उसको कहते हैं प्लेसिबो, है ना, वो प्रूवन है। जब ड्रग टेस्ट होता है, किसी भी ड्रग का, वैक्सीन का इत्यादि का भी टेस्ट होता है, तो उसमें आधे लोगों को दवा दी जाती है और आधे लोगों को नहीं दी प्लेसिबो जाती दिया है। है। जिनको नहीं दी जाती है उसमें से भी कुछ ठीक हो जाते हैं, जिनको दी जाती है उसमें से भी कुछ ठीक हो जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि
देने पे ठीक हुआ कि ये ऐसे सोचने ठीक से, होगा। हाँ। ये इसलिए उसको रैंडमाइज्ड ड्रग ट्रायल या कुछ कुछ बोलते हैं, ब्लाइंड। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयर बेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।